नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा। एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूं मैं। यहाँ पर क्वार्टर 4 के नंबर्स आ रहे हैं। FY24 क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट्स को हम लोग लगातार कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कंपनी के कैसे फाइनेंशियल हेल्थ रही है यहाँ पर, और इसके साथ ही और भी तमाम पहलुओं पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब एक और सरकारी कंपनी है कोल इंडिया, उसके क्वार्टर 4 के नंबर्स आ गए हैं, रिज़ल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। अगर आप पिछले कुछ टाइम से इस कंपनी के स्टॉक को देखें तो एक महीने में स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं है। अगर एक महीने का आप इसको देखें परफॉर्मेंस, तो ये करीब करीब यहाँ पर 1.5% के आसपास होता है, यानी कि बहुत ही म्यूटेड स्टॉक की परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पर अगर 5 दिन का देखें ट्रैक रिकॉर्ड उठा के, तो करीब 2% ये भागा है, जबकि पिछले कुछ समय पहले तक ये स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया था निवेशकों को। 6 महीने का 44% का रिटर्न रहा है, 1 साल का करीब करीब 90% के आसपास का रिटर्न रहा है। तो अब ऐसे में यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि क्वार्टर 4 के नंबर्स कैसे रहे हैं और उसके बाद स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू के मोर्चे पर क्या स्थिति है। देखिए, रेवेन्यू के मोर्चे पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है क्वार्टर 4 में वो करीब 39,654 करोड़ आया है। 39,650 करोड़ आया है, जबकि मैं आपको बताऊं क्वार्टर 3 में FY24 के क्वार्टर 3 में 38,357 करोड़ था, यानी कि यहाँ पर क्वार्टर 3 से कंपेयर करें तो ये बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं इसके बाद हम लोग अगर आपको मैं पिछले साल के ले जाऊं क्वार्टर FY23 के क्वार्टर 4 में, तो तब क्या है, तब कैसा रेवेन्यू रहा है, तब रहा है 40,371 करोड़ रुपए। तो ये जो नंबर्स हैं उस हिसाब से देखा जाए तो क्वार्टर वाइज तो इसमें रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है यहाँ पर, लेकिन अगर साल दर साल के हिसाब से देखें वाई ऑन वाई बेसिस पर, तो इसमें कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, बल्कि गिरावट आई है। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखें तो ये 1.9% का डिप दिखा रहा है, रेवेन्यू में 1.9% का डिप देखने को मिला है यहाँ पर। अगर आप रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें, अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, कुल खर्चों को लेकर क्या स्थिति रही है यहाँ पर, तो टोटल एक्सपेंस को देखें तो करीब 28,300 करोड़ के आसपास आया है FY24 के क्वार्टर 4 में। अब अगर FY24 के क्वार्टर 3 की बात करें तो ये करीब 25,000 करोड़ था, यानी कि एक्सपेंस अगर क्वार्टर 3 के हिसाब से क्वार्टर 4 कंपेयर करें वाई ऑन वाई बेसिस पे तो बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन अगर साल दर साल के हिसाब से करें यहाँ पे FY23 के क्वार्टर 4 में, तो ये करीब 30,873 करोड़ था, यानी कि इस मुकाबले अगर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो एक्सपेंसेस कम हुए, खर्चे कम हुए हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल कंपनी के प्रॉफिट को लेकर क्या स्थिति है। तो देखिए, FY24 के क्वार्टर 4 में जो कंपनी का मुनाफा रहा है वो करीब 8,640 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल FY23 के क्वार्टर 4 में ये जो था करीब 6,870 करोड़ के आसपास था, यानी कि इस लिहाज से देखा जाए यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पर तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कि नेट प्रॉफिट में करीब करीब 25% का जंप देखने को मिला है यहाँ पे। लेकिन हम लोग कंपेयर कर रहे हैं क्वार्टर बेसिस पे भी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि FY24 के क्वार्टर 3 में ये करीब जो मुनाफा था वो 10,154 करोड़ था, यानी 10,154 करोड़ के मुकाबले 8,640 करोड़ है, यानी कि मुनाफा कम हुआ है क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। 25% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि डिविडेंड को लेकर क्या ऐलान हुआ है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और बताया, तो मैं आपको एबिटा की बात करते हैं। यहाँ पे एबिटा कितना बड़ा है। देखिए, एबिटा जो है पहले FY23 के क्वार्टर 4 में करीब 9,333 करोड़ था, अब उससे बढ़कर यहाँ पे FY24 के क्वार्टर 4 में एक 11,337 करोड़ हो गया है। परसेंटेज वाइज देखें तो करीब करीब यहाँ पे 21% का 21.5% का जंप देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स की बात कर लेते हैं, मार्जिन्स कैसे रहे हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें अगर मार्जिन्स, तो पहले जो थे पिछले साल 24.5% थे, 24.5% का मार्जिन था, और अब बढ़कर करीब 30.3% के मार्जिन यहाँ पर आए हैं, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये मैंने आपके सामने स्थिति कर दी, नेट प्रॉफिट बता दिया आपको, रेवेन्यू बता दिया, एबिटा बता दिया, मार्जिन बता दिए आपको, एक्सपेंसेस बता दिए मैंने आपको। अब यहाँ पर अब डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड को लेके, क्योंकि कंपनी जो है डिविडेंड के लिए काफ़ी जाना जाती है, कोल इंडिया ने क्या किया है, 10 रुपये के फेस वैल्यू के आधार पर 50% के डिविडेंड का ऐलान किया, यानी कि 50% हुआ इसका 5 रुपये, यानी 10 रुपये फेस वैल्यू का 50% यानी 5 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया है। हालांकि रिकॉर्ड डेट की जानकारी अभी नहीं दी गई है, जब देंगे हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। इससे पहले फरवरी में कंपनी ने जो था करीब 5.25 रुपये के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था, यानी कि इससे ज़्यादा किया था 5 रुपये 25 पैसे का, और अब किया है 5 रुपये का डिविडेंड का ऐलान। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ
कि यहाँ पर एक परसेंटेज के हिसाब से बताऊं कि अगर मान लीजिए 10,000 रुपये का निवेश किया आपने स्टॉक में, तो अगर 5% के हिसाब से देखें तो करीब 530 रुपये के आसपास या फिर 500 के आसपास यहाँ पर बैठता है डाटा। तो इस हिसाब से निवेशकों को इतना फ़ायदा होता हुआ दिखता है। लेकिन यहाँ पर कोल प्रोडक्शन की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि नंबर्स आए हैं तो कोल प्रोडक्शन को देखना होगा यहाँ पर। तो कोल प्रोडक्शन जो रहा है यहाँ पर Q4 में, ये करीब 241 मिलियन टन रहा है, जो कि समान तिमाही में यानी कि पिछले FY23 के Q4 में ये 224 मिलियन टन था, यानी कि 224 मिलियन टन से बढ़कर ये 241 मिलियन टन पे पहुंचा है। यानी कि कोल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि देखिए बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो ये ओवरऑल चर्चा थी आपको बताने के लिए कैसे रहे हैं नंबर्स कोल इंडिया के। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप देखना होगा कि भाई सब मोर्चे पर देखें तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, बस एक रेवेन्यू जो है उसमें 2% की गिरावट आई है। कल स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करेगा ज़रूर देखेंगे हम लोग। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।